अनादिकाल से आत्मा कर्म का कर्ता स्वयं है, पर जब कर्म उदय में आते हैं तो जीव दूसरों को दोष क्यों देता है? इस मन को कैसे समझाएं कि यह सब हमारे ही किए हुए पूर्व भाव के कर्म हैं? इसके लिए स्वाध्याय की जरूरत है। तत्व की व्यवस्थाओं को समझना जरूरी है। इसलिए ही तो अध्ययन किया जाता है कि सृष्टि की व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था किसके हाथ में है। आप कहीं जाते हैं तो उस समय यही तो पूछते हैं कि भाई कौन सी व्यवस्था किसके हाथ में, आवास व्यवस्था किसके हाथ में है, भोजन व्यवस्था किसके हाथ में है। तो ये व्यवस्थाओं को जब व्यक्ति पूछता है तो जब वहाँ के संबंध में ज्ञान हो तभी तो तुम किसी से बात कर पाओगे। स्वाध्याय करोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा कर्म हमारे उदय में आया है, हमने क्या किया था, किस कारण से कौन से कर्म ने हमें क्या फल दिया है। ये स्वाध्याय से ही प्राप्त हो सकता है। और उस स्वाध्याय के लिए आप स्वयं कर सकते हैं। गुरुओं का प्रवचन सुनना भी एक स्वाध्याय है। हम लोग प्रवचनों में क्या देते हैं? यही तो देते हैं हमारी जिंदगी की समस्याओं का समाधान, यही तो देते हैं तुम्हारी अशांति का कारण, यही तो बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद किससे होती है, यही तो बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी आबाद किससे होती है। प्रवचन का मूल मकसद है संसार की समस्याओं का समाधान। प्रवचनों का मूल मकसद है कि संसार की समस्याओं का कारण। प्रवचनों का मूल मकसद है कि ये समस्याएं हमारी जिंदगी में क्यों आई, किसको हम दोष दे रहे हैं और कौन इसका दोषी है। इसी समझाने के लिए प्रवचन है, इसी के समझाने के लिए जिज्ञासाएं हैं, और इसी बात को बताने के लिए हमारे परम पूज्य पूर्व साधु संतों ने इन ग्रंथों की रचना की। यही बताने के लिए तीर्थंकर समूषण में बैठ करके उपदेश देते हैं। सबका पर्पस यही है।